नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने का कारण ललन सिंह ने भले ही लोकसभा चुनाव की व्यस्तता बताई हो, लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जदयू कोटे के एक वरीय मंत्री के ठिकाने पर पार्टी के लगभग 12 विधायकों की हुई गुप्त बैठक की खबर अगर सीएम नीतीश तक नहीं पहुंचती तो न केवल ललन सिंह की कुर्सी अब भी बरकरार रहती, बल्कि राजद के युवराज के सीएम पद पर ताजपोशी की तैयारी भी हो रही होती। यूं कहें कि नीतीश को चित्त करने की जो योजना बनाई गई थी उसकी जानकारी समय से पहले अगर नहीं मिलती तो पाला बदल बदल कर ही सही लगभग 18 वर्षों से बिहार की सत्ता हाँक रहे सीएम नीतीश को ऐसा गच्चा लगता कि उनके राजनीतिक कैरियर पर ही शायद ग्रहण लग जाता। वैसे भी नीतीश अपनी पार्टी में अपने सामने अपने मन मुताबिक फैसला लेने वालों का क्या हश्र करते रहे हैं, शायद यह किसी से छिपी भी नहीं है। 29 दिसंबर की सुबह तक सीएम नीतीश सहित जदयू के तमाम नेता क्यों झूठ बोलते रहे, इस पर भी जहां बड़ी बहस छिड़ी हुई है, वहीं इस्तीफा के सवाल पर ललन सिंह के मीडिया पर भड़कने की भी अलग कहानी बताई जा रही है। वैसे हकीकत तो यह है कि जदयू सहित राजद के भी सभी बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी थी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी चाल चलते रहे ललन सिंह का भांडा फूट चुका है और उन्होंने पहले ही इस्तीफा सौंपने की बात कह दी है। हालांकि ललन की विदाई का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश को अगर पीएम कैंडिडेट या संयोजक नहीं चुना गया तो इसके लिए लालू द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने उन्हें अविश्वसनीय बताया जाना रहा है, जबकि ललन सिंह ने लालू से हुई बात के आधार पर नीतीश को यह भरोसा दिलाया था कि विपक्षी खेमा द्वारा उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक में अपना कद बढ़ाने के लिए ही नीतीश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं संभाला, बल्कि स्थिति अब यह है कि वह किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है और जदयू के अधिसंख्य सांसदों, विधायकों और पार्टी जनों के मतानुसार कोई बड़ा फैसला लेने की योजना पर काम कर रहे हैं। जानकारों की बातों पर अगर भरोसा करें तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी नीतीश को संयोजक नहीं बनाए जाने के कारण नीतीश समर्थकों के बीच जहां मायूसी पसरी थी, वहीं दूसरी तरफ बागी बनने को आतुर जदयू के लगभग 12 विधायकों की हुई गुप्त बैठक की सूचना नीतीश तक पहुंची। नीतीश को यह भी खबर मिली कि बागी बनने की राह पर चल चुके विधायकों को मंत्री पद दिए जाने का प्रलोभन दिया गया है और ललन सिंह को राज्यसभा भेजने का ऑफर मिला है। राज्यसभा सांसद मनोज झा का कार्यकाल खत्म होने के बाद ललन सिंह को राज्यसभा भेजने का भरोसा दिया गया है। ऐसा इसीलिए कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से वह इस बार चुनाव नहीं लड़ने की मंशा राजद सुप्रीमो के पास जाहिर कर चुके हैं। हालांकि यह सब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक अर्थात 19 दिसंबर से पहले हुआ था। इस तरह की सूचना मिलते ही नीतीश की नींद उड़ गई। विश्वस्त सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जदयू कोटे के एक वरीय मंत्री के ठिकाने पर हुई बैठक में जदयू विधायकों को यह कहा गया था कि वह लोग विधानसभा अध्यक्ष को यह लिखित दे कि वह लोग नीतीश नहीं अपितु तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं। विधायकों को यह भी कहा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष चूंकि राजद के हैं इसीलिए उन लोगों पर दल बदल कानून की तलवार नहीं लटकेगी और बागी विधायकों को बिना किसी झंझट के अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी। जदयू विधायक के अलग होने के मामले में ललन किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश के खिलाफ रची जा रही साजिश को अमली जामा पहनाया जाता। इससे पूर्व भी बैठक में मौजूद एक विधायक का जमीर धिक्कारने लगा और उन्होंने पूरी स्थिति परिस्थिति से 20 दिसंबर को राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश को अवगत करा दिया। नीतीश उस समय अपने दिल्ली स्थित बंगले पर थे। पूरी स्थिति से अवगत होने के बाद 31 दिसंबर को ही नीतीश ने न केवल जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 दिसंबर को आयोजित किए जाने का ऐलान करवा दिया, बल्कि दिल्ली से पटना पहुंचते ही लालू, तेजस्वी, ललन और जदयू के वरीय मंत्री द्वारा तैयार योजना को पलटते हुए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि न केवल लालू, ललन और तेजस्वी चित हो गए बल्कि राजद खेमे में भी भूचाल आ गया। दिल्ली से पटना पहुंचते ही नीतीश ने बागी बनने की राह पर चलने को आतुर विधायकों से 1 to 1 बात की और अपने अंदाज में कैफियत भी ली। लगभग आधा दर्जन विधायक ललन सिंह का साथ छोड़कर नीतीश के प्रति आस्था जताने में लग गए और मंत्री जी भी झेप गए। नीतीश ने उसी समय पार्टी को पूरी तरह अपने कमांड में लेने की योजना तो बना ली, लेकिन ललन सिंह को इस्तीफा देने को नहीं कहा। वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश क्या करना चाह रहे हैं उनको भी पता नहीं होता है। इसीलिए 29 दिसंबर की बैठक में सामने लाया जाने वाला प्रस्ताव ही ऐसा तैयार किया गया था जिसे पढ़कर ललन सिंह के लिए पद पर बने रहना मुश्किल था। जानकारों का कहना है कि ललन सिंह अगर पद पर बने भी रहते तो उनके पास कोई ऐसा पावर ही नहीं रहता जिसका वह गलत इस्तेमाल कर पाते हैं। हालांकि बागी बनने की राह पर चलने को आतुर सभी विधायक अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और अब इस तरह की साजिश का हिस्सा
नहीं बनेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। नीतीश के विरुद्ध बैठक में शामिल रहने वाले विधायकों में से लगभग 5 विधायक तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली तक नहीं गए। कोई पटना में ही रह गए तो कोई अपने क्षेत्र में व्यस्त रहने का बहाना बना लिए, जिसके कारण बड़ा खेला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तेज प्रताप यादव को भेजकर विधानसभा स्पीकर को राबड़ी आवास बुलाकर राजद के महाराज ने क्या मंत्रणा की, यह तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत बड़े योजना को अमली जामा पहनाने का टास्क लालू ने अवध बिहारी चौधरी को सौंपा है। जानकारों का कहना है कि स्थिति परिस्थिति अभी भी नहीं संभली है और महागठबंधन की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। अभी भी अंदर ही अंदर खेला खेलने की रणनीति बन रही है। एक तरफ लालू द्वारा रची गई चक्रव्यूह के हिसाब से राजद के रणनीतिकारों द्वारा सधा हुआ कदम उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जदयू द्वारा एनडीए से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी जदयू के अधिकांश सांसद सहित लगभग 90% पार्टीजन एनडीए के पक्षधर हैं। इसीलिए 29 दिसंबर को संपन्न हुई बैठक के बाद ही जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बहुत कुछ इशारा भी कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की बात तो नहीं की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जरूर कह दिया कि बीजेपी से मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध हैं। राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित किए जाने और उसमें शामिल होने की बात भी जदयू द्वारा कही जा चुकी है। केसी त्यागी ने यह कहकर लालू सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी बड़ा संदेश दे दिया है कि नीतीश विचारों के संयोजक हैं और विचारों के पीएम भी हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच कांग्रेस द्वारा नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की भी कवायद तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच सेतु का काम कर रहे कुछ नेताओं द्वारा दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर रिश्ता कायम करने की कोशिश परवान पर है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश को कबूल करने को तैयार नहीं हो रही है। जिस तरह नीतीश मुख्यमंत्री थे और भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे, उसी तर्ज पर इस बार भाजपा के मुख्यमंत्री और जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री की शर्त रखी जा रही है। बीजेपी के द्वारा नीतीश को राज्यपाल बनाए जाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन नीतीश किसी भी कीमत पर सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके कारण बात अटकती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में नीतीश के पास एक ही विकल्प बचता है कि वह विधानसभा भंग कर दे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। खरमास अर्थात 14 जनवरी के बाद बिहार में अगर बड़ा खेला हो जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी भी जदयू और राजद के नेता महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने में लगे हैं, लेकिन इस बात को कतई नहीं भूला जा सकता है कि नीतीश के तख्ता पलटने की खबर से जदयू समर्पित तमाम नेता जहां मर्माहत हैं, वहीं अधिकांश सांसदों का यह भी कहना है कि वह लोग जंगल राज का विरोध कर मोदी के चेहरा पर जीत कर आए थे। नीतीश द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पार्टी जनों द्वारा दिल्ली से लेकर पटना तक जमकर खुशियों का इजहार करना भी बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। बहरहाल नीतीश एक बार फिर एनडीए के पक्ष में पलटते हैं या राजद से रिश्ते को मधुर कर कम से कम लोकसभा चुनाव तक यूं ही सरकार चलाते रहते हैं, इस पर सियासी जानकारों की नजर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।